जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्र। आज बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। मई का माह किस प्रकार व्यतीत होगा मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। इतना सॉफ्ट दिल, इतना नर्म दिल शायद मैंने किसी का बहुत कम देखा है, इसीलिए मेरी पसंदीदा राशियों में से एक है कर्क राशि। मेरा विशेष रिसर्च रहा है इस बार कर्क राशि के ऊपर कि आपके बारे में जाना जाए, आपके जीवन के बारे में जाना जाए, आपको बहुत कुछ बताया जाए। जो कुछ बताने जा रहा हूं ना, यह आपके लिए बहुत यूनिक है। आपने शायद किसी राशि में ऐसा सुना नहीं होगा। बहुत रावण संहिता इत्यादि का अध्ययन करने के बाद इस बार आपका राशिफल लेकर के आए हैं। जो घटनाएं बताने जा रहा हूं, जिस प्रकार आपके बारे में, आपके नेचर को बताने जा रहा हूं, यदि ऐसा है तो एक बार जय श्री राम जरूर बोलिएगा। और साथ में नंबर है, कॉल करके अपने विषय में कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, कर्क राशि में ग्रह परिस्थिति क्या होगी इस बार। 12th हाउस के अंतर्गत शुक्र और मंगल जाकर के गोचर करेंगे। 10th हाउस में बृहस्पति, बुध, सूर्य, राहु गोचर करेंगे। अष्टम भाव में केतु गोचर करेंगे। अष्टम भाव में शनि गोचर करेंगे। 4th हाउस में केतु गोचर करेंगे। आइए थोड़ा सा आपके नेचर के बारे में कुछ विशेष बातें कर लेते हैं, जो इस बार रिसर्च का विशेष हिस्सा रहा है। कर्क राशि पुनर्वसु, पुख्य और अश्लेषा। पुनर्वसु का एक चरण, क्षमा चाहूंगा, पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण, पुख्य नक्षत्र का पूरा और अश्लेषा नक्षत्र का जो एक अश्लेषा नक्षत्र को के चारों चरण, पुख्य और अश्लेषा चारों, पुनर्वसु नक्षत्र का एक चरण मिलाकर के कर्क राशि बनती है। अब किस प्रकार का होता है कर्क राशि का जातक जातिका? धर्मात्मा होता है। वो धर्म का बड़ा पालन करता है, कर बड़ा विचलित रहता है धर्म को लेकर के। धर्म का पालन करने के बाद भी जब अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पाता है या नहीं कर पाती है, तो धर्म से फिर विश्वास उठता है, इच्छा खत्म होती है। लेकिन धर्मात्मा होता है, धर्म को मानने वाला या मानने वाली होती है। और क्या चीज? गुरु भक्त होता है, यानी जिससे कुछ भी सीखा है आपने, आपका जो नेचर है, आपने किसी से कुछ भी सीखा है तो आप उसको, ये नहीं कि आपने सीख लिया आप उसको भूल नहीं जाते हैं या भूल नहीं जाती हैं। आपने जिससे जो कुछ सीखा है उसका सम्मान करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। आप कभी भी किसी का अपना नाम कहीं करने का प्रयास नहीं करते हैं या नहीं करती हैं। जिससे जो सीखा है उनका नाम आगे करने का प्रयास करते हैं। किसी का कुछ रखते नहीं हैं। सदैव जो भी सामने वाले ने दिया है उसको वापस करने पर हमेशा भरोसा करते हैं। ये एक बड़ा अच्छा नेचर है, लेकिन जल्दी रो देते हैं, ये थोड़ा खराब है, इस पर ध्यान देना चाहिए। मस्तक रोगी और विदेशवासी होते हैं। एक बार आपको फॉरेन ट्रैवल जरूर करना पड़ता है। मस्तक पर रोग इत्यादि, माथे पर या सर में भारीपन रहे, सर में दर्द रहे या डिप्रेशन रहे या अशांति रहे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत जरूर होती है। एक बार विदेश यात्रा होता है, जीवन में सेटलमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती है, जीवन में स्थिरता बहुत कम आती है। इस प्रकार की परिस्थिति कर्क राशि के लिए देखी गई है। अब आइए कुछ और बातें कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। कब जीवन में आपके साथ क्या घटित हुआ? 11 दिन के जब आप थे या थी, ध्यान रखिएगा, जब आप 11 दिन के थे या थी, ये अपने घर में पूछिएगा, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ऐसा कुछ हो जाए स्वास्थ्य में जो मृत्यु तुल्य भय उत्पन्न करता है। 9 मास में भी जब आप होते हैं या होती हैं तो आपको कष्ट उत्पन्न होता है। जब आप 1 वर्ष के होते हैं तो आपके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। 7 वर्ष के होते हैं तो जल से प्रॉब्लम होती है, या तो कहीं जल में डूबने लगते हैं या फिर कोई जलीय रोग हो जाता है जो आपको जीवन में परेशान करता है। 9 वर्ष में शरीर में रोग होता है। 12 वर्ष में जलीय रोग मींस या तो कफ प्रॉब्लम हो गई या सीने में कोई, चेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो गई, फेफड़े संबंधित जो जलीय रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। 16 वर्ष में शरीर में रोग होता है। 20 वर्ष में आपको लोहे से चोट लगता है। 27 और 35 वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 45 वर्ष में कष्ट होता है। 45 और 61वें वर्ष में सरकारी क्षेत्र से बड़ा नुकसान होता है। राजदंड आपको होता है। इस प्रकार की परिस्थिति है। अग्नि, जल और भय और जानवर इत्यादि से भी 45 और 61वें वर्ष में समस्या होती है। इन समय में अगर बच जाते हैं और चंद्रमा यदि आपके जीवन में शुभ होता है तो 70 वर्ष 5 मास और 3 दिन आप जीवन को
जीते हैं। ये सब अगर आपके लिए सही है तो फिर आगे की जानकारी आप मेरे साथ प्राप्त कर सकते हैं, मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, लंबा समय नहीं लेंगे, वैसे भी लंबा समय हो ही गया है। बात करेंगे कि किस प्रकार आपके लिए मई का महीना व्यतीत होगा। तो साहब, मई के महीने में कर्क राशि के लिए जो विशेष रूप से परिस्थिति मुझे नजर आ रही है, एक तो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मई महीने के अंतर्गत आर्थिक परिस्थिति, पूरे मई की मैं बात कर रहा हूं, धन आएगा बाद में, लेकिन उसके निकलने का रास्ता जो है वो पहले बन जाएगा। तो अर्थ को रोकने में, अर्थ के ज्यादा खर्च होने के कारण आप मई महीने में विशेष रूप से परेशान रहने वाले हैं। बट एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा का सुंदर योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में हुए बदलाव से आपका मन प्रसन्न रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। मई महीने में कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऑफिस के अंतर्गत, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत जरूर मिलेंगी। व्यापार को और बढ़ाने का, एक्सटेंड करने का जो समय है वो आपको मई महीने में जरूर प्राप्त होगा। साथ में संतान से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होंगे। शुभ समाचार का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चों की शादी वगैरह नहीं हो रही है तो उसको लेकर के शुभ समाचार निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगा। 15 तारीख को सूर्य जो राशि परिवर्तन करेंगे, सेकंड हाउस के अंतर्गत जाएंगे, ये आपके जीवन में आर्थिक वृद्धि को बहुत ज्यादा करेंगे। खैर, बहुत विस्तार से बात करने का थोड़ा समय कम है, तो मैं चाहूंगा, अभी इस बार आपके ऊपर रिसर्च किया था, मुझे लगा उसको आपको बताना चाहिए। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं डेली लाइव आता हूं, तो आप इस समय पर मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। आगे पीछे कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।